नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी आपको कैसे करनी है। आपको हम बता दें बीपीएससी टीआरई 2 में हमारा आया था 14 रैंक, तो हम आपको वो एकदम बेस्ट तरीका बताएंगे जिससे आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों समझ गए। देखिए अभी आपका टीआरई 4 का एग्जाम कब होगा इसका कुछ पता नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी काफ़ी टाइम है। तो अगर काफ़ी टाइम है तो आप जानते हैं कि बीपीएससी में 80 नंबर का पूछा जाता है आपका अपना सब्जेक्ट और 40 नंबर का जीएस पूछा जाता है। समझ गए। ये 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का एक पैटर्न है। पर 1 to 5 में, जो 1 to 5 जिसको पीआरटी कहते हैं, उसमें आपका 6-7 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें जनरल पेपर ही होते हैं, उसमें सब्जेक्ट कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता है। तो हम दोनों के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे। तभी आपके पास देखिए दोस्तों काफ़ी टाइम है। अगर आपके पास टाइम अभी ज़्यादा है तो आपको अपने सब्जेक्ट पे मेन फोकस करना है। जो आपका अपना सब्जेक्ट है, 80 नंबर का सब्जेक्ट आपका पूछा जाएगा। अगर कोई साइंस का है, सोशल साइंस का है, तो उनको 2 सब्जेक्ट चुनना होगा। समझ गए। तो इसी तरीके से अगर कोई लैंग्वेज का है तो उसको तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे किसी का हिंदी है तो हिंदी ही उसको 80 नंबर पूछा जाएगा। कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, समझ गए, संस्कृत हो। पर अगर किसी का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैथ साइंस है, एसएसटी है, इसमें 2 सब्जेक्ट करके पूछा जाता है। तो ये बात आप समझ गए दोस्तों। तो अभी आपके पास टाइम है तो आपको अपना सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है। अभी आपको जीएस वाला जो पोर्शन है उस पर भी ध्यान आपको नहीं देना है। बस सब्जेक्ट अपना भी पढ़िए। 80 नंबर का तैयारी एकदम बढ़िया से कीजिए, क्योंकि 80 नंबर पे अगर अभी आपको फोकस कीजिएगा, फिर जब आपका फॉर्म आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसके बाद आप जीएस वाले पेपर पे भी आप ध्यान दीजिएगा। जीएस 40 नंबर का पूछा जाता है। और जीएस में भी देखिए आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों। और देखिए एक तो अभी अपना सब्जेक्ट ही स्ट्रॉन्ग कीजिए पूरा अच्छा से, एकदम दिन भर अभी अपना सब्जेक्ट पढ़िए। समझ गए। और देखिए क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ने से ये फायदा होगा, इस सब्जेक्ट में आप अगर मेहनत करते हैं 80 नंबर में, तो हो सकता है आप 70 प्लस अगर कर ले जाते हैं सब्जेक्ट में। तो अगर आपका जीएस है तो जीएस में आप नहीं भी कुछ भी पढ़ेंगे ना, तो आराम से 15-20 क्वेश्चन सही कर लेंगे। तो 15-20 क्वेश्चन हो गया आपका जीएस का। बिना तैयारी का हम बता रहे हैं कि बिना तैयारी का अगर आप जीएस एग्जाम देने गए तो 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे भी आप बिना पढ़े, मतलब थोड़ा बहुत जो पहले का आपका जानकारी है, नॉलेज है, तो उससे आप 15-20 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे जीएस वाले पोर्शन में 40 में। तो और इधर देखिए आपका जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग किए रहेंगे तो आप 70 प्लस अगर सब्जेक्ट में ला दिए तो इधर 70 इधर 20 नंबर, 70 और 20 90 नंबर। अभी तक का जो हाईएस्ट कट ऑफ गया किसी भी सब्जेक्ट में 90 से ज़्यादा नहीं गया, मैथ को छोड़ करके। मैथ को छोड़ करके 90 से ज़्यादा कट ऑफ किसी का नहीं गया है। पर इस बार हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा जाए, तो क्या दिक्कत है। हम तो आपको बता ही दिए कि सब्जेक्ट पे भी फोकस कीजिए, और बाकी आपका अपना जो सब जीएस वाला है, जीएस को आराम से जब नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद भी आपको 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, तो उस टाइम जीएस पढ़िएगा। और सब्जेक्ट जो रहेगा उसका आप बस प्रैक्टिस करते जाइएगा, क्योंकि आपका सिलेबस कवर हो जाएगा सब्जेक्ट वाला। तो इसलिए अभी सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। अब हम बात करते हैं पीआरटी का। अब पहले तो हम ये बता देते हैं आपका जो जीएस वाले पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। जो 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है जीएस में, जो 40 नंबर का होगा ना, 8-8 नंबर का सारा टॉपिक होगा। तो 8 नंबर का देखिए आपका मैथ पूछा जाएगा। वो हम मैथ का टॉपिक भी हमारा ढेर सारा वीडियो बना हुआ है दोस्तों, कि मैथ में क्या क्या पूछा जाता है, आप खोज लीजिएगा। मैथ में आपको 8 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, समझ गए। और उसके बाद 8 क्वेश्चन आपका रहेगा साइंस से। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों रहने वाला है। और उसके लिए हम बताएंगे क्या क्या पढ़ना है बाद में, आप कमेंट करेंगे तो ये हो गया साइंस दोस्तों। और उसके बाद आपका पूछेगा करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर आप 2025 का पूरा पढ़ लीजिएगा। 2025 का ही करेंट अफेयर पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम होगा 2026 में, तो करेंट अफेयर तो 2025 का पूछेगा, जनवरी से दिसंबर तक। वो हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे आपको करेंट अफेयर पढ़ना है। ऐसे ये सब पे हम वीडियो बनाए हुए हमारा चैनल पर, आप खोज लीजिएगा। फिर देखिए करेंट अफेयर 8 क्वेश्चन एकदम रहेगा, गिन करके 8 को रहेगा, न 9 रहेगा न 7 रहेगा, एकदम 8 रहेगा करेंट अफेयर। समझ गए। ये हम किस आधार पे बोल रहे हैं, टीआरई 1 to 3 के पैटर्न पे बता रहे हैं। टीआरई 1 to 3 में जैसे पूछा गया उसके आधार पे आपको बता रहे हैं। और हम देखिए बता रहे हैं आपको, इसके बाद हिस्ट्री रहेगा आपका 8 क्वेश्चन। हिस्ट्री में क्या रहेगा दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास आपको पढ़ना है। आपको मिडिएवल, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री ये सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ मॉडर्न इतिहास पढ़ना है। उसमें भी 1857 की जो क्रांति है, वो 1857 के क्रांति से लेकर के 1947 तक के बीच का जितना भी टाइम है ना, इस टाइम जो घटना घटा यही पूछा जाता है। 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाएगा, और 8 का 8 मॉडर्न रहेगा, तो आपको सिर्फ मॉडर्न पढ़ना है। फिर हिस्ट्री के बाद आपका रहेगा ज्योग्राफी दोस्तों। ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है, समझ गए। ज्योग्राफी से भी 8 क्वेश्चन रहेगा। तो ये तो हम आपको बता दिए किसका, ये 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का तीनों का हम बताए अभी आपको। अब हम बताएंगे आपको पीआरटी के बारे में।
तो पीआरटी में दोस्तों 6-7 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रीजनिंग दोनों देखिए पूछता है। यही देखिए रीजनिंग आपका वहाँ नहीं पूछेगा, जो 6 to 8 9 10 11 12 में रीजनिंग नहीं पूछता है दोस्तों। ये सिर्फ रीजनिंग कहाँ पूछेगा आपका, ये पीआरटी में पूछेगा। तो और आपको ये भी हम बता दें, पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये भी नहीं पूछता है 6 to 8 9 10 11 12 में, समझ गए। पर हाँ यहाँ पे पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पीआरटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों पूछा जाता है, समझ गए। ये पॉलिटी आपको 6 to 8 9 10 11 12 में एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। तो देखिए यही सब चीज़ आपको हम बता रहे हैं अपने अनुभव के आधार पे, टीआरई 1 2 3 का क्वेश्चन देखने के बाद बता रहे हैं आपको, समझ गए। तो पॉलिटी आपको हम बता दिए, पॉलिटी आपको पढ़ना है 1 to 5 के लिए। इकोनॉमिक्स कहीं नहीं पूछता है, ना 1 to 5 में न टीजीटी पीजीटी में, समझ गए। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है आपको। तो बस पॉलिटी आपको, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ना है, करेंट अफेयर पढ़ना है। ये पीआरटी वालों को बता रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, फिर साइंस, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर, इतना पे ही आपको ध्यान देना है। और ईवीएस भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। ईवीएस ज्योग्राफी के रूप में ही पूछा जाएगा। क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है ना, वही उसी में पूरा ईवीएस डाला हुआ रहता है। क्लास 11th का एनसीईआरटी का पढ़ेंगे ना, भारत भौतिक पर्यावरण नाम का एक किताब है एनसीईआरटी में, क्लास 11th में, उसको पढ़ेंगे, उससे ही सारा ईवीएस पूछा जाता है। तो आपको हम देखिए पीआरटी का भी बता दिए कि क्या क्या पूछा जाता है, यही सब तैयारी आपको करना है। और लैंग्वेज देखिए आपका होता है हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज आपका रहेगा। तो हिंदी रहेगा, इसमें क्वालिफाई रहता है, लैंग्वेज पास करना है बस। तो लैंग्वेज में हिंदी, अगर आप हिंदी रहेगा आपका 22 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन रहेगा आपका इंग्लिश का। 22 क्वेश्चन हिंदी और 8 क्वेश्चन इंग्लिश, ये बस क्वालिफाइंग रहता है दोस्तों। इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी मोल नहीं लेना है, समझ गए। तो आराम से आप कर ले जाएंगे, लैंग्वेज बस क्वालिफाई है। तो हम आपको लगता है सब कुछ इसमें बता दिए हैं। और यह स्टेट का जो लोग एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, तो स्टेट का एग्जाम दीजिए। स्टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब पे ही बस फोकस करना है। ये सब का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पूरा पीडीएफ इसका मिल जाएगा दोस्तों। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जीएस किताब का वहाँ खोजना पड़ेगा, बहुत सारा पीडीएफ हम डाले हुए हैं, सब आपके काम का है। टेलीग्राम से जुड़िएगा, ओके दोस्तों। और अगर एस स्टेट का भी तैयारी कर रहे हैं कोई लोग, ऐसे तो लगभग एग्जाम दे ही चुके हैं, तो एस स्टेट में भी आपको यही मेन फोकस करना है कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख करके चले जाइए और सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस ही मेन है आपका। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछता है स्टेट में। और 50 क्वेश्चन आपका रहेगा आर्ट ऑफ टीचिंग वाले से। आर्ट ऑफ टीचिंग का एकदम टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन पूछता है उसमें, और 20 क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन मैथ है, रीजनिंग है, इस तरीके से जीके, जीएस, ईवीएस इस तरीके से पूछा जाता है। तो आप 30 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आराम से कर लेंगे। उसके लिए भी हमारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा, समझ गए। और आपका सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट में, उसको आप ध्यान दे दीजिएगा। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मेन चीज़ को देख लीजिए, आराम से स्टेट पास कर जाएंगे। 75 नंबर जनरल के लिए पास होना है, समझ गए। और कोई भी महिला अगर बिहार की, उसको मात्र 60 नंबर लाना है। ये सब तो आप जानते ही होंगे, छोटी छोटी बातें हैं। तो हम आपको लगभग दोस्तों सारी बातों को बता दिया कि कैसे आप टीआरई 4 की तैयारी करेंगे, 1 to 5, 6 to 8 9 10 11 12 सबके लिए। अब ठीक है दोस्तों, हमें लगता है अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा और डिसलाइक कीजिएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।